गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैन दर्शन के जीव विचार पर बात करेंगे। कल हम जैन दर्शन का जब द्रव्य विचार पढ़ रहे थे तो हमने उसे दो भागों में बांटा था, एक अस्थिकाय था, एक अनस्थिकाय था। अस्थिकाय में वो थे जो जीव स्थान घेरते हैं, उसको भी हमने फिर दो भागों में बांट दिया था, जीव और अजीव। अजीव में हमने धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश को पढ़ा था, और जीव में हमें आज जीव विचार पढ़ना है। जिसे अन्य दर्शनों में आत्मा कहा गया है, उसे जैन दर्शन में जीव का नाम दिया गया है। यानी जीव यानी जैन दर्शन का आत्मा का विचार, ये भी कह सकते हैं ना, आत्मा संबंधी विचार। अब जैन दर्शन का जो आत्मा संबंधी विचार है उसकी कई विशेषताएं हैं, जो दूसरे भारतीय दर्शनों से मिलती है, कुछ इसकी अपनी विशिष्ट हैं। इसकी एक जो विशेषता ये मानी जाती है वो ये है कि इसने चेतना को जीव का मूल लक्षण माना है। इसने परिभाषा इस तरह दी है कि चेतना जिसका लक्षण है वो जीव है, और चेतना उसमें हमेशा विद्यमान रहती है। आप चेतना को जीव में हमेशा अनुभूत कर सकते हैं। जबकि न्याय दर्शन को जब हम आगे पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन इससे विपरीत विचार रखता है। वो ये कहता है कि जो चेतना है वो आत्मा का आगंतुक लक्षण है, मतलब उसमें कुछ खास परिस्थितियों में वो आता है, हमेशा नहीं रहता। जैसे जैन मानते हैं या शंकराचार्य भी आत्मा को शुद्ध चैतन्य मानते हैं। ठीक है, जैनों का विचार इनसे मतलब इससे न्याय दर्शन से अलग है। उसने उसे चेतना का मूल लक्षण माना जो हमेशा उसमें रहती है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि जो जीव है या जैनों का जो आत्मा संबंधी विचार है उसमें ये कहा है कि इसका जो जीव है वो जिसका कोई आकार नहीं है, वो आकार विहीन है, लेकिन जिस भी पात्र में वो होता है वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए यही जीव जो मनुष्य के शरीर में आएगा तो वो मनुष्य के हर एक अंग में महसूस होगा, हर एक अंग में उसका अनुभव होता है। जीव आकार नहीं घेरता है हालांकि, लेकिन वो हर जगह जिस भी शरीर में, जिस भी देह में हो, चाहे चींटी की में हो, चाहे शेर के में हो, जिस भी जीव के शरीर में आत्मा होगी वो उसको हर अंग में महसूस होगी। और अगर कोई अंग ना रहे, मान लीजिए हाथ ना रहे, तो जीव कहते हैं सिकुड़ जाता है, मतलब आत्मा सिकुड़ जाती है, हाथ वाली आत्मा सिकुड़ जाती है। इतनी ये वो हाथ के नष्ट होने के साथ ही वो नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। जीव के साथ जैन दर्शन में जो जीव है उसे कर्ता माना गया है, मतलब वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वो हर तरीके के कर्म करता है। इसके अलावा उसे भोक्ता माना गया है, वो सुख दुख सभी जीवन के अनुभवों को भोगता है। इसके अलावा उसको ज्ञाता कहा गया है, वो अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए उसको ज्ञाता कहा गया है। जीव में कई तरीके की पूर्णताएं हैं, 4 तरीके की पूर्णताएं मानी है, जिसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। ये अनंत चतुष्टय क्या है? उसमें 4 तरीके की पूर्णताएं हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। हर जीव में ये 4 तरीके की पूर्णताएं पाई जाती हैं, लेकिन जब जीव बंधनग्रस्त होता है तो ये पूर्णताएं ढक जाती हैं, और जैसे ही वो बंधन हटता है या पुद्गल से जीव अलग हो जाता है, वैसे ही ये पूर्णताएं प्रकाशित हो जाती है। जीव को प्रकाशमान भी कहा है जैन दर्शन में, जो खुद भी प्रकाशित होता है और वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। तो इसकी एक विशेषता ये मानी जाती है। जीवों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जीव अनेक होते हैं। जैन दर्शन जीवों की अनेकता में विश्वास करता है कि अलग अलग जीव हैं, वो स्वतंत्र रूप से बंधन में पड़ते हैं और स्वतंत्र रूप से मुक्त होते हैं। तो इस तरीके से जब वो जीवों की अनेकता को स्वीकार करता है तो वो अनेकवादी हो जाता है। बाकी हम आगे जाके उसकी प्रमाण शास्त्र पढ़ेंगे, उसके तत्वमीमांसा पढ़ेंगे, तब भी देखेंगे वो वस्तुओं में अनेक गुण मानता है, उसका अनेकवादवाद का सिद्धांत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जीवों की और जीवों मतलब आत्मा को प्रूफ करने के लिए जैन दर्शन ये भी कहता है कि जैसे हम किसी वस्तु के गुणों को देखते हैं
तो हमें लगता है कि इन गुणों को धारण करने वाला कोई द्रव्य है, कोई वस्तु है, तो इससे उस वस्तु का हम पता लगा लेते हैं। इसी तरीके से जो सुख है, दुख है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, इन सब को धारण करने वाला भी कोई द्रव्य होगा, वो द्रव्य इन्होंने बताया है जीव। इसी तरीके से ये कहते हैं कि इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का साधन है, तो ज्ञान प्राप्त कौन करता है, तो ये कहते हैं ज्ञान जीव प्राप्त करता है। इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि हर एक मशीन को चलाने के लिए आपको एक गति की आवश्यकता होती है। तो ये जो शरीर है, ये जो देह है हमारा, ये एक मशीन है, इसको जीव चलाता है, मतलब आत्मा चलाती है। तो एक तरीके से इसने जीव की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए कई तरीके के प्रमाण दिए हैं। इसके अलावा जैनों ने 2 तरीके के जीव माने हैं, एक बद्ध जीव होता है और एक मुक्त जीव होता है। बद्ध और मुक्त जीव। मुक्त जीव वो है, मुक्त जीव वो है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और अब उसको संसार में नहीं आना। और बद्ध जीव वो है जो बंधनग्रस्त है, जो जिसमें इच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है, जो पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है या पुद्गल में लिप्त है, वो बद्ध जीव है। अब बद्ध जीव को भी इसने 2 भागों में बांट दिया, एक स्थावर और एक तस्य। अब स्थावर जीव वो जीव हैं, स्थावर जीव वो जीव होते हैं जिनमें गति नहीं होती। अब ऐसे कौन से जीव होते हैं जिनमें गति नहीं होती? जैसे वनस्पति जगत है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इनके परमाणु स्थावर जीव वाली कैटेगरी में आते हैं। और जो तस्र जीव होते हैं वो स्थावर जीवों में सिर्फ एक इंद्रिय होती है, स्पर्श की इंद्रिय। इन्हें सिर्फ स्पर्श करके ही हम जान सकते हैं, जैसे वनस्पति जगत, ठीक है। स्पर्श और तस्र अलग अलग 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रियों तक के जीव। जैसे घोंघा होता है, उसमें केवल स्पर्श और स्वाद, ये 2 ही इंद्रियां होती है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो गंध ऐड कर देंगे, तो चींटी, इसमें 3 इंद्रियां होती है। थोड़ा और आगे जाएंगे, मक्खियों में 4 इंद्रियां होती है। थोड़ा और आगे आएंगे तो 5 इंद्रियां जिसमें काम करती है, मानव या प्राणी जगत, पशु जगत, ठीक है। वो तस्र जीव हैं सारे, जो 2 से लेकर 5 इंद्रियों तक के हैं। ये संसार में निरंतर भटकते रहते हैं जब तक कि इनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये कुल मिलाकर जैनों का जीव का विचार हमने समझ लिया। अब हम जैनों का प्रमाण शास्त्र थोड़ा शुरू करते हैं। अब हम जैनों का प्रमाण शास्त्र पढ़ेंगे। जैनों ने 2 तरीके के ज्ञान माने, एक अपरोक्ष ज्ञान और एक परोक्ष ज्ञान, ठीक है। और अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कौन सा होता है? अपरोक्ष ज्ञान जो हमें सीधे होता है, मतलब बीच में जिसके कोई बाधा नहीं होती। ये 3 प्रकार का होता है, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। जबकि परोक्ष ज्ञान 2 तरीके का होता है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ठीक। अब अपरोक्ष ज्ञान जैसे मैंने बताया, जो सीधा हो, जिसके बीच में कोई बाधाएं नहीं हो। जैसे अवधि ज्ञान, जब वस्तु जिसका भी ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञाता, इनके बीच की जब सारी बाधाएं हट जाती हैं, तब जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में हम यहाँ बैठे हैं लेकिन दूर दराज की वस्तुओं का स्पष्ट और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनः पर्याय ज्ञान में मन की वस्तुओं को जान लेते हैं, मतलब हम दूसरों के मन की वस्तुओं को भी मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त होने पर जान सकते हैं। और केवल ज्ञान उन्हें ही प्राप्त होगा जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, ये पूर्णतः स्पष्ट ज्ञान है। तो इन दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान को छोड़कर बाकी के 2 मनः पर्याय और केवल ज्ञान संदिग्ध रहित ज्ञान है, इनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। अब मति और श्रुति ज्ञान होते हैं जो परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, मतलब ये इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, और श्रुति ज्ञान है जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं या जो शास्त्रों में लिखा है वो श्रुति ज्ञान कहलाता है। तो ये हमने मोटा मोटा जैनों का प्रमाण शास्त्र जान लिया। अब हम कल जैनों के बाकी बचे हुए साधवाद और अनेकवाद सिद्धांत की चर्चा करेंगे। थैंक यू।